जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, जब भी किसी आरोपी को सजा हो जाती है कि भाई इसको इतने इतने साल की सजा हो गई और उसको जेल भेज दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की अपनी अलग अलग ओपिनियन होती है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा हो गया, इसको सज़ा हो गई। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे बेचारी की फैमिली थी, अरे अभी तो इसकी बहन की शादी है, अरे इसकी माँ की तो तबीयत खराब है, अब क्या होगा, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं और कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे इसको तो जेल हो गई, अब तो ये बाहर आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से मैकेनिज्म है जिसको यूज करके एक आरोपी बाहर आ सकता है, ठीक है, टेम्पररी बाहर आ सकता है। यहाँ पे सबसे पहले हम परोल के बारे में डिस्कस करें। अब यहाँ पे एक आरोपी है जो कि जेल में है, ठीक है, और उसके घर में किसी करीबी रिश्तेदार की शादी है या फिर उसके किसी करीबी रिश्तेदार की डेथ हो गई है, ठीक है, और उसका फ्यूनरल अटेंड करना है, या फिर उसके करीबी रिश्तेदार में किसी की शादी है और वो शादी अटेंड करना है, या फिर करीबी रिश्तेदार की तबीयत खराब है, ठीक है, तो मेडिकल कंडीशन की वजह से उसे उसके रिश्तेदार से मिलना है, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो जो आरोपी है वो परोल को यूज करके बाहर आ सकता है। जी, जो अपराधी है वो 30 दिन के लिए जेल से बाहर आ सकता है, ठीक है। शादी अटेंड करनी है, फ्यूनरल अटेंड करना है, क्लोज रिलेटिव के मेडिकल कंडीशन की वजह से आना है, तो वो बाहर आ सकता है 30 दिन के लिए। लेकिन यहाँ पे भी कंडीशंस होती है, ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे कि भाई एक अपराधी है, जेल में है, अब वो बाहर आएगा तो वो वापिस से वो अपराध कमिट कर सकता है, अपराधी से तो लोग डरते ही है। यहाँ पे अगर एक आरोपी एक अपराधी को बाहर भेजा जा रहा है परोल पर, तो उसके ऊपर कंडीशंस इंपोज किया जाता है। जी, अगर वो अपराधी बाहर आता है तो वो अपराधी को किसी भी तरह का कोई अपराध नहीं करना है, ठीक है। उसको ये मेक श्योर करना है कि किसी भी तरह की कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। उसको ये मेक श्योर करना है कि जो कोर्ट से कोई ऑर्डर मिला है तो उस ऑर्डर का प्रॉपर पालन करना है, उस ऑर्डर को वो ब्रीच नहीं कर सकता है। अब क्या परोल हर किसी को मिल जाता है? तो यहाँ पे जो अपराधी होता है, मतलब जो आरोपी है जो अंदर है जेल में, तो उसके पहले बिहेवियर को देखा जाता है कि जेल के अंदर रहकर उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो जेल जाने के बाद सुधर जाते हैं, गुड बिहेवियर रखते हैं, अच्छा बिहेवियर रखते हैं, ठीक है, जेल के जो रूल्स होते हैं वो रूल्स को फॉलो करते हैं। तो पहले जो आरोपी है जो जेल में है तो उसके कंडक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है कि इसका कंडक्ट जेल में कैसा है। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, उस आरोपी को परोल पर बाहर 30 दिन के लिए भेजा जा सकता है। अब सेकंड है फरलॉग। अब यहाँ पे फरलॉग उन कैदियों को मिलता है जो लंबे समय के लिए, ठीक है, जेल में है या जिनको लंबे समय के लिए जेल में डाल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती है। फरलॉग जो है वो कैदी को दिया जाता है मैक्सिमम 14 दिनों के लिए। जी, फरलॉग देने का ये इंटेंशन होता है कि जो कैदी है वो बहुत लंबे समय से अंदर है, ठीक है, लंबे समय से अंदर रहते हैं, तो भाई जो मेंटल हेल्थ है वो भी खराब होने लगती है कैदियों की। अंदर रहते हुए वो सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो फरलॉग का रीजन ये होता है कि जो कैदी है वो सोसाइटी से डिस्कनेक्ट ना हो। सी आफ्टर ऑल जो कैदी है वो भी इंसान है, बहुत समय से वो अंदर है, जेल में है, तो वो लोग कहीं सोसाइटी से डिस्कनेक्ट ना हो जाए, ठीक है। तो उनको ये फरलॉग दिया जाता है कि भाई वो बाहर जाए, देखे बाहर की दुनिया, और वो सोसाइटी से कनेक्टेड रहे, दुनिया से कनेक्टेड रहे, ठीक है। यहाँ फरलॉग एक ब्रेक के तौर पर कैदी को दिया जाता है। फरलॉग साल में 1 से या 2 बार ही मिलता है कैदी को, और परोल में यहाँ पे कैदी जो है वो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकता है परोल की। आप ये बोलोगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी कैदी है जो बहुत ही सीरियस क्राइम में अंदर है, जैसे कि रेप, जैसे कि मर्डर, तो ऐसे कैदियों को फरलॉग की सुविधा नहीं दी जाती है। यहाँ पे फरलॉग को एक राइट ऑफ प्रिजनर के तौर पे भी उन्हें ये सुविधा दी जाती है। वो बहुत लंबे समय से जेल में है तो वो सोसाइटी से कनेक्ट रखने के लिए उनको फरलॉग दिया जाता है। अब ये जो परोल, फरलॉग, ये कैदियों को इसलिए दिया जाता है कि भले ही वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए हो, भले ही उन्होंने क्राइम किया हो, ठीक है, लेकिन वो एक इंसान है और उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो खुद को रिफॉर्म कर सके, ठीक है, वो खुद को इम्प्रूव कर सके, वो अपने मेंटल हेल्थ को सुधार सके, ठीक है, सोशल बैलेंस बना सके, सोसाइटी से, दुनिया से कनेक्टेड रहे।
तो इसलिए ये सबको मद्देनजर रखते हुए परोल और फरलॉग कैदियों को दिया जाता है। यहाँ पे जो तीसरा मैकेनिज्म है यूज करके कैदी बाहर आ सकता है वो है बेल की। अब ये तो मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे कैदी है, ठीक है, और वो जेल में है, तो उसको जो बाहर फैमिली जो है वो किसी एडवोकेट को अप्रोच कर सकती है एंड वो एडवोकेट जो है वो बेल एप्लीकेशन फाइल करता है कोर्ट में और वो कोर्ट को ये ग्राउंड्स बताता है कि कैदी को बेल क्यों मिलनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो कैदी है, ठीक है, उसकी कोई गलती नहीं होती है, वो बस उसका नाम आ जाता है, ठीक है, या फिर उसका कोई ग्राउंड नहीं होता है, तो फिर इस कंडीशन पे उसको बेल मिल जाती है और बेल मिलने के बाद जो कैदी है वो बाहर आ सकता है जेल के। तो ये सारे मैकेनिज्म यूज करके एक कैदी जो है वो जेल से बाहर आ सकता है। ऐसे ही लीगल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।